So let us continue the reactions of phenol. Just now I have discussed the nitration in case of phenol. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि what happens when phenol reacts with dilute nitric acid and what happens when the phenol reacts with conc nitric acid. Now in this video lecture I am going to discuss the halogenation of phenol. यानी phenol को अगर आप halogen के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा. So let us write when phenol reacts with aqueous bromine water, when phenol reacts with aqueous bromine water, then we get a white precipitate of 2,4,6 tribromophenol. ये आप फेनॉल ले लीजिए. दिस इज योर फेनॉल. When this phenol reacts with your aqueous bromine water, say this is bromine in the presence of H2O. aqueous bromine water कहने का मतलब bromine dissolved in water. Then the product will be 2,4,6. This is 2,4,6 tribromophenol. इसका आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है या कहिए मिलेगा. सो वी आर गेटिंग व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 tribromophenol. ये आपको फेनॉल के टेस्ट में भी काम आता है. फेनॉल सैंपल में है, मान लीजिए आपके पास 2 सैंपल दिया गया है. इन वन वी हैव अल्कोहल, इन अनदर वी हैव फेनॉल. तो अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट्स विथ एक्वस ब्रोमीन वाटर. अल्कोहल एक्वस ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि फेनॉल एक्वस ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा 2,4,6 tribromophenol का. However, if the same phenol, अगर आप इसी फेनॉल को लिख सकते हैं, you may write when the same phenol reacts with bromine in the presence of a non-polar solvent, such as carbon disulfide or carbon tetrachloride, then a mixture of ortho and para-bromophenol is obtained. तो आइए अब इस रिएक्शन को देखें कि ये रिएक्शन हमारा कैसे होगा. तो ये मान लीजिए आपका फेनॉल है. दिस इज योर फेनॉल. ये फेनॉल है. इस फेनॉल को हम रिएक्ट कर रहे हैं ब्रोमीन से, बट एक्वस मीडियम में नहीं, पोलर मीडियम में नहीं. वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट. आपने पढ़ा है कि वाटर जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट में होता है.
तो यहाँ पे हमारा मीडियम जो है वो नॉन पोलर है, आइदर कार्बन डाइसल्फाइड ले लीजिए या आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए, which is a non-polar solvent. Then what will happen? Then we are getting a mixture of orthobromophenol. ये आपका कहलाया orthobromophenol, and along with we are getting, इसके साथ ही साथ हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा that is your para-bromophenol. तो ये आपका para प्रोडक्ट बन गया. So whenever ortho and para product is obtained, आप जानते हो कि para is major and ortho is minor. Now at this juncture there is a very important question. यहाँ पे एक बहुत ही important question है, वो ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? Why in polar medium or in aqueous condition we are getting a tri-substitution product, but in case of non-polar solvent such as carbon disulfide or carbon tetrachloride we are getting mono-substitution product. क्वेश्चन आप बिल्कुल क्लियर हो गए, समझ गए कि मान लीजिए आपने फेनॉल लिया, या आपने फेनॉल लिया, अगर इस फेनॉल को आप ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहे हैं एक्वस में, तो आप कहते हो कि 2,4,6 ट्राइब्रोमो फेनॉल मिलता है. ब्रीफ में ये देखिए, शॉर्ट में ये मिल गया. लेकिन अगर इसी फेनॉल को हम ब्रोमिनेशन करें, इसी फेनॉल का हम ब्रोमिनेशन करें नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड में, देन वी आर गेटिंग मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल along with a mixture of your para bromophenol. तो ऐसा क्यों होता है? इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा? The explanation is very easy. You know, phenol, this is your phenol. In this phenol, this OH group is highly activating. मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो OH ग्रुप है ये आपका हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है. ये क्या है? हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है. इसलिए बेंजीन के कंपैरिजन में ये जल्दी रिएक्ट करेगा. आप बेंजीन में पढ़े हैं कि फॉर हेलोजिनेशन वी नीड कैटलिस्ट योर लेविस एसिड. आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में भी, इवन इन द चैप्टर ऑफ हेलोअरीन भी, कि जब भी हमको हेलोजिनेशन करना हो तो वी नीड लेविस एसिड सच एज योर FeCl3, FeBr3, एनहाइड्रस AlCl3 और AlBr3. कहता इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? आप याद करिए, इसकी जरूरत पड़ती है कि ये मान लीजिए आपने ब्रोमीन लिया है रिएजेंट, एंड दिस FeBr3 एक्चुअली ये इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है. दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. सो व्हाट विल हैपन, ये इस ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन सहित खींच लेगा और खींचने के बाद ये बना दिया Br+, एंड दिस इज योर FeBr4-. यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है. तो जब मान लीजिए ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है OH, अभी आपने रेजोनेंस में देखा इन फर्स्ट वीडियो लेक्चर that there is high electron density at ortho and para position. तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बड़ी आसानी से अटैक कर लिया. ठीक है, लेकिन यहाँ तो हम लेविस एसिड भी यूज नहीं करते, यहाँ हम लेविस एसिड यूज नहीं करते, नो प्रॉब्लम. यहाँ हमें लेविस एसिड की जरूरत नहीं है. इसलिए जरूरत नहीं है लेविस एसिड की
that the ionization of this bromine आसानी से इसलिए होता है because this OH is activating, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इस एक्टिवेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में बिना लेविस एसिड के भी, आप देखिए, बिना लेविस एसिड के भी हमारा इसका आयोनाइजेशन पॉसिबल है। बिना लेविस एसिड के भी आप कह सकते हैं, सी देयर इज नो लेविस एसिड इवन देयर इज, ये Br2 है, देयर इज नो लेविस एसिड इवन वी कैन से देयर इज अटैक ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल। आपका अटैक यहां हुआ, ये Br माइनस निकला एंड दिस Br प्लस विल अटैक। दैट्स व्हाई नो रिक्वायरमेंट ऑफ लेविस एसिड। पहले तो इसको हम लोग क्लियर कर लें कि ये हैलोजिनेशन है जरूर, लेकिन इसमें कोई लेविस एसिड की जरूरत नहीं। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आइए। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ऐसा क्या हो गया that in case of aqueous medium there is tri-substitution and in case of non-polar solvent there is mono-substitution। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि aqueous medium में, मैं आपको बता दूं, in aqueous medium the ionization of phenol is provoked। हमारा जो फेनॉल का आयोनाइजेशन है ये प्रोवोक हो जाता है। प्रोवोक होने का मतलब ये जल्दी होता है। ये जो फेनॉल है इन एक्वस मीडियम, आप कह सकते हैं कि एक्वस मीडियम में ये क्या होगा, इन एक्वस मीडियम इट विल रेडिली आयोनाइज, ये बड़ी आसानी से आयोनाइज हो जाएगा। किसमें? फेनॉक्साइड आयन। ये बड़ी आसानी से आयोनाइज कहां हो गया? फेनॉक्साइड आयन में। तो इसका जो फेनॉल का आयोनाइजेशन है ये फेवर होता है एक्वस मीडियम में। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अगर हम नॉन पोलर मीडियम ले लें, सच एज कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां ले लेते, तो इसका आयोनाइजेशन उतना आसानी से फेनॉक्साइड में नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि अगर आयोनाइजेशन जल्दी हो गया तो उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि ड्यू टू दिस आयोनाइजेशन देयर इज निगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। आप खुद देखिए यहां पे निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा। तो जब निगेटिव चार्ज ये दिख रहा है, ये इमीडिएटली देखिए क्या करेगा, ये तीनों जगह पे मींस ये ऑर्थो पे, पारा पे, ये तीनों जगह पे बड़ी आसानी से इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन पेयर को भेज देगा, क्योंकि इसके खुद के पास माइनस चार्ज है। तो ये तुरंत इमीडिएटली रेस्पेक्टिव ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दे देगा। और तब यदि आप ब्रोमिनेशन करते हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तीनों जगह पर जाकर के अटैच हो जाएगा एंड यू आर गेटिंग ए ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। लेकिन जब आप नॉन पोलर मीडियम लेते हैं, सच एज योर कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसका आयोनाइजेशन दब जाता है, जल्दी नहीं होता है, समय लगता है, यूं कहें नहीं होता है। तो जब नहीं होगा इसका मतलब यहां पे डायरेक्ट रूप में हम माइनस चार्ज नहीं देख रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो आप कह सकते हैं कि उस केस में हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है 1 by 1 डोनेट होगा कहां पे? ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इफ द मीडियम, इफ द सॉल्वेंट इज योर नॉन पोलर लाइक कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे व्हाट इज bromination, means what is halogenation, and why in case of your aqueous medium, that is aqueous bromine water, we get a white precipitate of 2,4,6 tribromophenol, which is not in case of your non-polar medium, that is with carbon disulfide or with carbon tetrachloride. Thank you.